जैन लिमिटेड ने एप्लीकेशन मंगाई हैं फॉर इशूइंग 1,12,000 इक्विटी शेयर्स जिनकी फेस वैल्यू है ₹100 और इनको इशू पार पे ही किया गया था बाय द कंपनी। कंपनी पैसे कुछ इस तरह से ले रही है ऑन दीज शेयर्स। एप्लीकेशन पे वो ले रही है ₹1 पर शेयर, अलॉटमेंट पे ₹2 पर शेयर, फर्स्ट कॉल पे ₹3 पर शेयर और सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे ₹4 पर शेयर। कंपनी के पास 1 लाख शेयर्स की एप्लीकेशन आई है, ठीक है बच्चों, और सभी लोगों को शेयर्स अलॉट कर दिया गया है। याद रखिएगा कंपनी का इशू अंडर सब्सक्राइब्ड है, ठीक है बच्चों। तो आपको जो भी एंट्रीज बनानी होगी वो आप 1 लाख शेयर से बनाएंगे, 1,12,000 को भूल जाइए बच्चों, ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए। फिर आगे कहा गया है बच्चों कि रमेश जो एक वन ऑफ द एप्लीकेंट है या वन ऑफ द शेयर होल्डर है, उसने अलॉटमेंट मनी नहीं पे किया जो कि था ₹2,000। अब वो कितने शेयर्स पे नहीं पे किया होगा वो जानने के लिए सिंपली इसको अलॉटमेंट मनी पर शेयर से डिवाइड कर दीजिए। रमेश के पास 1000 शेयर्स थे जिसने ₹2 पर शेयर की अलॉटमेंट नहीं पे करी है, उसका टोटल एरियर है ₹2,000 और कंपनी ने इसके शेयर इमीडिएटली फॉरफीट कर लिए हैं आफ्टर अलॉटमेंट। तो जो फाइनल कॉल करी फर्स्ट कॉल करी जाएगी, नॉट फाइनल कॉल, जो फर्स्ट कॉल की जाएगी वो इसके शेयर्स हटाने के बाद की जाएगी, यानी कि फर्स्ट कॉल 99,000 शेयर से की जाएगी। फिर एक और पर्सन के बारे में बताया गया, सुरेश के बारे में, कि उसने अपने 500 शेयर्स पर, जो सुरेश था उसके पास कंपनी के 500 शेयर्स थे, उसने उस पर फर्स्ट कॉल नहीं पे करी है, ठीक है बच्चों, जो कि ₹3 पर शेयर थी। उसके शेयर जो है फर्स्ट कॉल के बाद फॉरफीट कर लिए गए, यानी फाइनल कॉल से पहले, सेकेंड एंड फाइनल कॉल से पहले। सही है बच्चों। अब इन फॉरफीट शेयर को, रमेश और सुरेश दोनों के फॉरफीट शेयर को, यानी कि टोटल 1500 शेयर्स को कंपनी ने रीइश्यू कर दिया फॉर ₹9 पर शेयर एज फुली पेड अप। फाइनल कॉल करने से पहले ही इनके शेयर्स रीइश्यू कर दिए गए हैं, यानी कि टोटल 1500 शेयर्स जिसमें 1000 रमेश के हैं और 500 सुरेश के हैं, उनको ₹9 पर शेयर का रीइश्यू किया है फुली पेड अप मानते हुए। फुली पेड अप का मतलब फेस वैल्यू जो शेयर कैपिटल में ट्रांसफर की जाएगी, यानी ये शेयर्स डिस्काउंट पे रीइश्यू किए गए हैं ऑफ ₹1 पर शेयर। उसके बाद कंपनी ने सेकेंड एंड फाइनल कॉल मांगी है बचे हुए शेयर्स पे। याद रखिएगा बच्चों, फर्स्ट सेकेंड एंड फाइनल कॉल आपको 98,500 शेयर्स पे मांगनी है, ठीक है बच्चों, और फाइनल कॉल का पैसा सब जितने भी शेयर से मांगा गया था वो कंपनी को मिल गया था, यानी उनपे कोई एरियर्स नहीं है, ठीक है बच्चों। तो ये है आपका क्वेश्चन। आइए अब देख लेते हैं इससे रिलेटेड भी जर्नल एंट्रीज। अच्छा क्वेश्चन है काफी बच्चों ये। तो बच्चों एप्लीकेशन की एंट्री तो आप बिल्कुल नॉर्मल बनाइए, रिसीव करिए पहले इसको, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट, आप लोग पूरा पूरा लिखिएगा, 1 लाख इंटू 1 ₹1 लाख, और फिर इस पैसे को कैपिटल में ट्रांसफर कर दीजिए ऑन द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। जब लोगों को शेयर अलॉट कर दिए जाते हैं तो जो शेयर एप्लीकेशन का मनी है वो शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है और कंपनी अलॉटमेंट का पैसा लोगों से मांग लेती है, ठीक है बच्चों। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कर दीजिए जब आप कैपिटल का पैसा, एप्लीकेशन का पैसा उसमें ट्रांसफर करेंगे, उसी दिन आप अलॉटमेंट का पैसा मांग भी लेंगे। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अलॉटमेंट ₹2 पर शेयर है, 1 लाख इंटू 2 होता है 2 लाख। अब अलॉटमेंट रमेश के शेयर्स पे नहीं मिली है तो अलॉटमेंट की रिसीविंग की एंट्री बच्चों कुछ इस तरह से बनाइएगा, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। यहां लिखिए 2 लाख, यहां लिखिए 2000 और यहां लिखिए 1,98,000। तो जो बचे हुए शेयर्स हैं उन पे आपको पैसा मिल जाएगा, केवल रमेश के शेयर्स पे नहीं मिला है, ठीक है बच्चों। तो ये हो गई हमारी अलॉटमेंट तक की एंट्रीज।
आगे समझो बच्चों एंट्रीज, ये एप्लीकेशन के रिसीव करने की, उसको कैपिटल में ट्रांसफर करने की, ये अलॉटमेंट ड्यू करने की, देन ये उसको रिसीव करने की। अब आपको पहले रमेश के शेयर फॉरफिट करने हैं, उसके बाद फर्स्ट कॉल मांगनी है। तो बच्चों रमेश के शेयर जब फॉरफिट करेंगे तो ये बात ध्यान रखिएगा कि जब रमेश के शेयर फॉरफिट किए गए थे तो कंपनी ने केवल ₹3 पर शेयर ही कॉल्ड किया था। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट और टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट। कॉल्स इन एरियर्स में लिखिए 2000, फॉरफिट शेयर अकाउंट में लिखिए 1000 और शेयर कैपिटल में लिखिए 3000। 3000 कैसे? क्योंकि कंपनी ने ₹3 पर शेयर ही कॉल किया था, दैट्स वाई आपको 1000 इंटू 3 लिखना है शेयर कैपिटल में, 1000 इंटू 2 लिखना है कॉल्स इन एरियर में, और फॉरफिट शेयर में लिखना है 1000 इंटू 1। जो एप्लीकेशन का पैसा रमेश दे चुका है वो लिखा है बच्चों हमने यहाँ पर। अब मांगे फर्स्ट कॉल, तो शेयर फर्स्ट कॉल आप पूरा नाम लिखिएगा बच्चों, अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट कॉल आप 99,000 से शेयर से करेंगे, इंटू 3 कर दीजिएगा, 2,97,000 रह जाएगा। ये हो गई फर्स्ट कॉल मांगने की एंट्री। अब फर्स्ट कॉल आपको सुरेश के शेयर्स पे नहीं मिला, इस बात को ध्यान रखिएगा बच्चों। तो फर्स्ट कॉल की रिसीविंग के वक्त आप बैंक अकाउंट डेबिट करिए, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट करिए और लिखिए टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। शेयर फर्स्ट कॉल में 2,97,000 लिखिए और 500 इंटू 3 1500 कॉल्स इन एरियर में आ जाएगा। सुरेश के पास 500 शेयर्स हैं, ₹3 पर शेयर इज द फर्स्ट कॉल मनी। तो 2,95,500 आपको रिसीव होगा एट द टाइम ऑफ रिसीविंग द फर्स्ट कॉल। और आप फाइनल कॉल मत करिएगा बच्चों, उससे पहले आपको सुरेश के शेयर फॉरफिट भी करने हैं और फिर रमेश और सुरेश दोनों के शेयर्स को रीइश्यू भी करना है और उनसे रिलेटेड गेन की एंट्रीज भी बनानी है। तो बच्चों जब सुरेश के शेयर फॉरफिट करे जाएंगे तो आप शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करिए 500 इंटू 6 से, क्योंकि उस समय तक केवल ₹6 ही कॉल हुए थे जब इसके शेयर फॉरफिट करे गए थे। टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट और टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट। यहाँ लिखिए 500 इंटू 6 3000, कॉल्स इन एरियर 500 इंटू 3 और फॉरफिट शेयर में 500 इंटू 3। ये इंटू 3 एप्लीकेशन उसका है, फर्स्ट कॉल का है, और ये इंटू 3 एप्लीकेशन प्लस अलॉटमेंट दोनों का है, क्योंकि इसने एप्लीकेशन अलॉटमेंट दे दी थी। अब इनके शेयर्स बच्चों रीइश्यू किए जाएंगे, रमेश और सुरेश दोनों के। उनको ₹9 पर शेयर का रीइश्यू किया था, तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट। याद रखना बच्चों ये रीइश्यू दोनों के शेयर इकट्ठे करे गए हैं और फाइनल कॉल से पहले ही करे गए हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। और डिस्काउंट पे करे गए हैं क्योंकि इनको ₹9 पर शेयर का रीइश्यू किया है और इन पे जो वो है इनको फुली पेड अप मान के रीइश्यू किया है। तो जब शेयर्स रीइश्यू करते हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट किया जाता है उस अमाउंट से जितना आपको रिसीव हुआ एट द टाइम ऑफ देयर रीइश्यू। शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है विद देयर पेड अप वैल्यू, जो कि यहाँ पर फुली पेड अप है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई 10 से करिएगा। तो 1500 शेयर्स थे, मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो शेयर कैपिटल में आ जाएगा 15,000, इंटू 9 करेंगे तो बैंक में आ जाएगा 13,500, और इंटू 1 आप जो करेंगे वो आएगा फॉरफिट शेयर अकाउंट में, क्योंकि फॉरफिट शेयर्स के डिस्काउंट पे जो फॉरफिट शेयर के रीइश्यू भी जो डिस्काउंट होता है वो फॉरफिट शेयर अकाउंट से ही कवर किया जाता है। क्लियर हो गया बच्चों? ये हो गए हमारे रीइश्यू की एंट्री। अब रही बात इन पे गेन की, तो आप गेन समझिए बच्चों कैसे निकलेगा। कंपनी को रमेश के शेयर्स पे फॉरफिट किया हुआ अमाउंट है 1000। आप चेक कर सकते हैं जब रमेश के शेयर फॉरफिट किए थे तो फॉरफिट किया हुआ अमाउंट 1000 था, और सुरेश के जब शेयर फॉरफिट किए तो फॉरफिट किया अमाउंट 1500 है। तो टोटल फॉरफिट अमाउंट 2500 है, और इनके रीइश्यू पे डिस्काउंट दिया है कंपनी ने ₹1500 का। ठीक है बच्चों, तो कंपनी स्टिल फायदे में है ₹1000 के। ठीक है बच्चों, क्योंकि सारे शेयर रीइश्यू हो गए थे तो टोटल फॉरफिट अमाउंट रमेश और सुरेश दोनों के शेयर मिला के आएगा, और माइनस टोटल डिस्काउंट ऑन देयर रीइश्यू जो कि 1500 है। यहाँ देख सकते हैं आप, मैंने बच्चों गलत वाला 1500 दिखा दिया, ये वाला 1500। ठीक है बच्चों? ठीक है, तो जितना डिस्काउंट दिया गया ऑन द रीइश्यू इज 1500, तो 1500 माइनस और 2500 माइनस 1500 इज 1000।
और इस गेन को हमें कैपिटलिज्म में ट्रांसफ़र करना है। और इसकी एंट्री क्या होती है बच्चों? इसकी एंट्री होती है फॉरफीटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ₹1000 का गेन हुआ है, याद रखिएगा बच्चों। गेन निकालने के लिए टोटल फॉरफीटेड अमाउंट जो कि रमेश का और सुरेश का मिला के 2500 था, उसमें से जितना डिस्काउंट दिया गया उनके रेशियो पे 1500 उसे माइनस कर दिया और हमें इनका वो मिल गया, गेन ऑन द रेशियो ऑफ फॉरफीट शेयर मिल गया। अब हमें आखिरी कॉल करनी है, बच्चे पे 98,500 शेयर्स पे ₹4 पर शेयर के हिसाब से, और उसका पूरा पूरा पैसा हमें मिल जाएगा जैसा क्वेश्चन में कह रखा है, वहां पर कोई एरियर नहीं होगा। तो बच्चों आखिरी कॉल मांगने की एंट्री होगी शेयर। सेकेंड एंड फाइनल कॉल आप पूरा लिखेगा बच्चों, अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 98,500 इंटू 4 जो कि होता है बच्चों 3,94,000। और ये फिर पैसा पूरा पूरा रिसीव भी हो जाएगा कंपनी को, क्योंकि टोटल शेयर 1 लाख थे और 1500 शेयर जो हैं वो फॉरफीट हो गए हैं, रीइश्यू भी हो गए हैं और उनको ऑलरेडी फुली पेड मान के रीइश्यू करा गया है, तो उनसे आखिरी कॉल मांगी नहीं जा सकती है, क्योंकि उनको ऑलरेडी हम कंपनी फुली पेड मान के रीइश्यू कर चुकी है, यानी मान चुकी है कि उनको पूरा पैसा मिल चुका है रीइश्यू करते समय, तो उनसे आखिरी कॉल नहीं मांगी जा सकती। ठीक है बच्चों, और ये एंट्री हो जाएगी 3,94,000 से ही इस पैसे को रिसीव करने की, और इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा।